देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अरुण साहु जी ने विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया है, वो अभी तक के राज्यपाल महोदय ने उसका हस्ताक्षर किया नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो 73वें संशोधन हुए हैं और उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि आपको 5 साल बीतने के बाद भी 6 महीने बढ़ाने के किसी राज्य को या सरकारों को अधिकार है। बल्कि ये है कि अ, प्रथम सम्मेलन से 5 साल पूरा होने से पहले 6 महीना पहले तक के आप चुनाव करा सकते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी अवैधानिक रूप से किया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की, तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय अ, बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसकी वकालत की ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार की बात कोई वकील कैसे कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो मिला है, कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी और भाजपा आरक्षण समर्थक है। तो 33 जिले में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए, न महिला के लिए, न पुरुष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि इससे पहले चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हो तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और अब भी नहीं है। बस्तर और सरगुजा में एक वार्ड न अनुसूचित जाति के लिए, न पिछड़े वर्ग के लिए एक वार्ड आरक्षित नहीं है। तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है ना, आप बोल कुछ रहे हो और वो कुछ और रहा है। तो कथनी और करने में जो अंतर है वो स्पष्ट हो गया है। देखिए, मुकेश चंद्राकार की जो मृत्यु हुई, जो हत्या हुई, उससे तो पूरे देश में शोक की लहर थी कि किस प्रकार से पत्रकार की हत्या कर दी गई, जो बेहद दुखद है। और उसके बाद सहायता देने में इतना विलंब क्यों मुख्यमंत्री जी? दूसरी बात, वो तो मर गए, उसके लाश को भी आपने कहाँ छुपा कर रखा था? वो निशंस हत्या थी। और दूसरी बात है कि उसके अस्थि कलश को भी किस प्रकार से बिखेर दिया गया। मतलब मृत्यु के बाद भी मुकेश को अपमानित करने का कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। अभी सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी हुई है, कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो निंदनीय है ना। और 10 लाख रुपए दिए वो अपर्याप्त है उसके परिवार के लोगों को, तो हमने कहा कि नौकरी तो दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं की? सड़क जो बनी नहीं और उसका भुगतान हो गया, कौन लोग हैं जिम्मेदार लोग? उसकी जांच क्यों नहीं की? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करी सरकार? इसका मतलब ये है कि आप अपराधी बचा रहे हैं। देखिए, जो कल राहुल जी की सभा हुई और जिस प्रकार से, चाहे आरक्षण के मामले हों, चाहे अल्पसंख्यक के मामले हों, चाहे संविधान की बात हो, वो सारी बात उन्होंने खोल कर रख दी। और जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वही दृष्टिकोण पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। तो दोनों के जो दृष्टिकोण है अलग अलग मुद्दे पे, वो एक जैसे हैं।